हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि गेट 2012 में आया था। ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो 2012 में आया था। तो ये क्वेश्चन है लॉजिकल इंटरफरेंस यानी मैथमेटिकल लॉजिकल का, जिसमें आपको दो कंडीशन दिए हुए हैं I1 एंड I2। हमें ये देखना है कि ये दोनों जो कंडीशन है वो टोटोलॉजी है कि नहीं, और अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो मतलब हमें देखना है कि कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। तो बेसिकली हम पहले इसको एक सिंपल वे में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि इफ़ इट रेन्स, तो हम सपोज करते हैं दो वेरिएबल को, p को हम कहेंगे कि इफ़ इट रेन्स। इट रेन्स रिप्रेजेंट किया हमने p से, और हम q से क्या रिप्रेजेंट करेंगे, द क्रिकेट मैच will not be played। ठीक है, हमने दो मान लिए हैं। ठीक है, और हम देखेंगे कि क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है इफ़ इट रेन्स देन क्रिकेट मैच विल नॉट बी प्लेड, यानी P इम्प्लाइज Q बोल रहा है ये सिंपली, पहला जो स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला था, क्रिकेट मैच वॉज प्लेड। तो क्रिकेट मैच विल नॉट बी प्लेड और क्रिकेट मैच विल बी प्लेड, तो इसका मतलब वो निगेशन ऑफ Q की तरफ इशारा कर रहा है। तो हम निगेशन ऑफ Q की तरफ, और इससे इन्फ्रेंस यानी कि कंक्लूजन क्या दे रहा है, देयर वॉज नो रेन। देयर वॉज नो रेन इसका मतलब कि निगेशन ऑफ P है ना, निगेशन ऑफ P है इसका मतलब। और अगर आपको याद हो तो देयर इज़ वन लॉ, वो लॉ क्या है, एक है मॉडस टॉलेंस का लॉ, जो कि कहता है कि इफ़ P इम्प्लाइज Q और negation of Q also given, then we can interfere with this is कि negation of P must be true। ये क्या है, मॉडस टॉलेंस का एक लॉ है जो कि स्टैंडर्ड लॉ है, और हम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली ये वही गिवन हुआ है। मतलब हम सिंपल वे में P और Q जो सपोज किए थे, अगर हम देखें तो ये इसी फॉर्मेट में है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो I1 है वो आपका फॉलो कर रहा है, मतलब करेक्ट है, इन एवरी सिचुएशन इट इज़ करेक्ट। अब हम I2 को चेक करेंगे कि I2 क्या बोल रहा है। ठीक है, अब I2 को भी सिंपली इसी वे में कर लेते हैं। इफ़ इट रेन्स लिखा है, इफ़ इट रेन्स। अब हम I2 की तरफ चलते हैं। बेसिकली I2 की तरफ हम जा रहे हैं और हम देखते हैं वो बोल रहा है इफ़ इट रेन्स देन क्रिकेट मैच विल नॉट बी प्लेड। इफ़ इट रेन्स यानी P इम्प्लाइज Q, द क्रिकेट मैच विल नॉट बी प्लेड। सेकेंड क्या बोल रहा है, इट डिड नॉट रेन, यानी P इज इट रेन्स, तो ये क्या बोला है, निगेशन ऑफ P। और इंटरफेयर क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है कि द क्रिकेट मैच वॉज प्लेड, द क्रिकेट मैच ऑफ इज प्लेड मीन्स निगेशन ऑफ Q, है ना। अगर हम इसको देखें तो ये एक्चुअली किसी लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे इंटरफेरेंस के लॉ देंगे, डोंट वरी। हम जल्द ही एक ऐसा वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम इन्फ्रेंस के सारे लॉ देंगे। ठीक है, सारे लॉ देंगे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं कि हम इसको, जब ये किसी लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि बेसिकली क्यों फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम इसको सिंपल वे में लिखते हैं, P इम्प्लाइज Q एंड निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q। हमें क्या प्रूफ करना है, जो स्टेटमेंट है ये कैन बी फॉल्स एट सम पॉइंट और नॉट, क्योंकि प्रूविंग अ फॉल्स इज ईजियर देन प्रूविंग अ ट्रू इन इम्प्लीकेशन केस। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि कैसे होगा। हम सिर्फ ये चेक करेंगे यहाँ पे कि हम इसको फॉल्स कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर हम एक सिचुएशन में भी इसको फॉल्स कर ले जाएंगे, इसका मतलब है कि ये जो इन्फ्रेंस है, ये जो निकल के आ रहा है, ये कम्प्लीटली ट्रू नहीं है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं इसको एक मैथमेटिकल और
इस फॉर्म में ले लेते हैं इजी वे के लिए, ठीक है। पी बार इम्प्लाइज, अगर किसी को इस चीज़ को समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी कि कैसे कन्वर्ट किया है, काइंडली कमेंट, इस वीडियो के नीचे कमेंट का बॉक्स होगा, वहाँ पे कमेंट करिएगा, तो हम उसके लिए एक नया वीडियो बना देंगे कि किस तरीके से हम इसको इजी वे में कर पा रहे हैं करके, ठीक है। और ये क्या हो गया, क्यू बार। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, पी बार प्लस क्यू पी बार इम्प्लाइज क्यू बार। ये अगर हम पी बार कॉमन ले लेंगे तो क्यू प्लस वन, क्यू प्लस वन क्या देता है हमेशा, क्यू। वन प्लस क्यू विल गिव यू क्यू, सॉरी वन, वन होगा ना, एडिशन विथ वन इज ऑलवेज गिव वन, तो पी बार इम्प्लाइज क्यू बार। इतना आया आपका, ठीक है, जिसका मतलब क्या है, पी बार इज इम्प्लीकेशन ऑफ क्यू बार। अगर हम एक सिचुएशन दें, सपोज अगर हम कहें कि हम क्यू को, ये कब फॉल्स होता है इम्प्लीकेशन, जब ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स होता है, दिस कंडीशन में इम्प्लीकेशन ऑलवेज फॉल्स रिजल्ट देता है। क्या रिजल्ट देता है, फॉल्स। तो हमें ये वाली सिचुएशन चेक करनी है। इस सिचुएशन के लिए हम क्यू को क्या सपोज कर सकते हैं, ट्रू। ट्रू करेंगे तो निगेशन होके फॉल्स दे देगा। और पी को क्या सपोज कर सकते हैं, फॉल्स या ये ट्रू हो गया, यानी कि देयर इज़ अ सिचुएशन। ये सिचुएशन क्या है, देखिए ये सिचुएशन है, इफ़ यू आर गिविंग पी एज फॉल्स एंड क्यू एज ट्रू, ठीक है, तो पी बार इम्प्लाइड क्यू बार आपको क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। इसका मतलब है देयर इज़ वन सिचुएशन जब आपको फॉल्स मिल रहा है, रिजल्ट क्या है, फॉल्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका I2 है वो कंप्लीटली टोटोलॉजी नहीं है, यानी इट इज़ नॉट फॉलोइंग, तो इसका मतलब क्या है, हम क्या देख सकते हैं, जो I1 इंटरफ्रेंस है, जो I1 है दैट इज ट्रू इन एवरी सिचुएशन। इसका मतलब क्या है कि करेक्ट है। और जो I2 क्या है, देयर वी आर एबल टू फाइंड अ सिचुएशन वेयर इट कैन बी फॉल्स। इसका मतलब ये फॉल्स हो सकता है, तो दैट इज़ नॉट फॉलोइंग। तो इसका आंसर क्या होगा, I1 इज़ करेक्ट इंटरफेरेंस और I2 इज़ रॉन्ग इंटरफेरेंस। थैंक यू।